नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं हिंदी साहित्य शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें पिछले वीडियो था मेरा हिंदी साहित्य के जो आधार ग्रंथ थे, हिंदी साहित्य लेखन के जो आधार ग्रंथ थे, उनके बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी, जो मुख्य थे। अब मैं इसी में बताऊंगी थोड़ा सा हिंदी साहित्य जो लिखा गया प्रथम, उससे पहले थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगी कि हिंदी साहित्य लेखन की जो पद्धतियाँ रही वो कौन सी रही। देखिए, हिंदी साहित्य लेखन की जो पद्धतियाँ थी वो मुख्य तौर पे 5 पद्धतियाँ अपनाई गई थी, ठीक है। जिसमें से पहली पद्धति थी हमारी हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ, ठीक है। ये हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियाँ, पहली पद्धति जो आती है वो आती है वर्णानुक्रम पद्धति। देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति जो थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? गारसाद तासी। मैं इन पे लिखूंगी नहीं, इसको ऐसे ही समझिए। वर्णानुक्रम पद्धति जो थी, गारसाद तासी इसके प्रवर्तक थे। गारसाद तासी कौन थे? एक फ्रेंच विद्वान थे, ये फ्रांसीसी थे, फ्रेंच विद्वान थे। ये थे वर्णानुक्रम पद्धति। जब इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा था तो इनने जो पद्धति अपनाई, वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति में क्या होता है कि कोई भी जो साहित्य लिख रहे हो, उसमें जो आपकी सामग्री होगी, वो कवियों का जो आप वर्णन दे रहे हो वो एक वर्ण के क्रम के अनुसार होगा। जैसे क से जितने भी कवि आएंगे या साहित्यकार आएंगे, उनका हम एक साथ वर्णन करेंगे। तो वर्णानुक्रम पद्धति जो है, इसी को बाद में शिव सिंह सेंगर के उसमें भी देखा जाता है। शिव सिंह सेंगर का जो शिव सिंह सरोज हमको मिलता है, उसमें भी वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई। इसको जो है इसको जो है सबसे अविकसित पद्धति माना जाता है हमारे हिंदी साहित्य में, वर्णानुक्रम पद्धति को, जिसके प्रवर्तक थे गारसाद तासी, और शिव सिंह सेंगर ने भी इस पद्धति को अपनाया था। थोड़ी थोड़ी इनके बारे में मैं आपको पद्धतियों के बारे में जानकारी दूंगी। दूसरी थी हमारी, दूसरी पद्धति कौन सी आती है? कालानुक्रम। देखिए, कालानुक्रम, इसको ऐसे ही समझिए। कालानुक्रम मतलब होता है, काल मतलब होता है समय, अनुक्रम मतलब क्रम के अनुसार, समय के अनुसार, ठीक है। इस पद्धति में क्या हुआ, कवियों के या साहित्यकारों के जन्म के आधार पर जो है वो साहित्य लिखा गया, उनके समय के आधार पर उनका वर्णन किया गया उसमें, कालानुक्रम पद्धति में। और इसी कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था हमारे हिंदी साहित्य में सबसे पहले ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु ने। देखिए, ये जो पद्धति आई, इसको अपनाए ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने। कौन सी? कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति में क्या होता है, उनके जन्म समय के आधार पर जो है इसका वर्णन करते हैं। इसमें 3 में क्या आ गया, तीसरे नंबर पे आती है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो है, इस पद्धति को अपनाया शोधार्थियों के द्वारा। जो शोध वाले छात्र होते हैं वो इस पद्धति को अपनाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, तथ्यों की जानकारी जो होती है, जो भी हमारे पास तथ्य या आंकड़े होते हैं, वो बिल्कुल क्या होने चाहिए, सत्य होने चाहिए, सत्य पर आधारित होने चाहिए। उसी के आधार पर ये लेखन कार्य शुरू होगा, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति जो अपनाई वो शोधार्थियों के द्वारा अपनाई गई थी। फिर आती है इसमें चौथी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक जो थे, इसके प्रवर्तक भी फ्रेंच विद्वान तेन या कहीं कहीं पर वेन करके भी नाम आता है। तो फ्रेंच विद्वान जो तेन थे, उन्होंने जो है वो इस विधेयवादी पद्धति के क्या थे, प्रवर्तक थे। और हिंदी साहित्य में इसको सबसे पहले अपनाया था शुक्ल ने।
शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। विधेयवादी पद्धति में क्या होता है, विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक कौन थे, तेन या वेन, और इसको अपनाए हिंदी साहित्य में शुक्ल ने। और विधेयवादी पद्धति जो होती है, किसी भी विवाद से परे जो ज्ञान होता है वो विधेयवादी पद्धति होती है। इसमें क्या होता है कि इतिहास, साहित्य का जो इतिहास होता है, प्रवृत्तियों का अध्ययन होता है, युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाता है। ये हो गई हमारी 4 पद्धतियां। अब इसी में एक और पद्धति आती है, इसी में एक और पद्धति है, लास्ट पद्धति है 5वीं, समाजशास्त्री। समाजशास्त्री पद्धति को अपनाया था हजारी प्रसाद ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पद्धति को अपनाया था। कौन सी पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति को, ठीक है। ये क्या होता है, सामाजिक जीवन और व्यवहार तथा सामाजिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों की बौद्धिक व्यवस्था होती है, और इसमें जिनमें जो है इनकी यथार्थता का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। समाजशास्त्री पद्धति जो थी अपनाई थी हमारे हिंदी साहित्य लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये थोड़ा सा जानकारी मैंने दी थी आपको पद्धतियों से संबंधित, क्योंकि ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य लेखन की जो मुख्य पद्धतियाँ तो बहुत सारी हैं, हमने बहुत सारी पद्धतियाँ पढ़ी है हिंदी साहित्य के, लेकिन जो उसके लेखन में जो पद्धतियाँ अपनाई गई थी मुख्य रूप से वो कौन सी थी, ये हमको पता होनी चाहिए। इतनी सारी पद्धतियों में जो सबसे मान्य या सबसे विकसित जो पद्धति मानी जाती है वो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई थी, और जिसके प्रवर्तक कौन थे, तेन या फ्रांसिस विद्वान तेन या वेन करके जो नाम आता वो पद्धति जो है सबके द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। और मुख्य रूप से थी 5 पद्धतियाँ। सबसे पहले आ गई हमारी वर्णानुक्रम पद्धति, फिर कालानुक्रम पद्धति, फिर वैज्ञानिक पद्धति, फिर उसके बाद विधेयवादी पद्धति, और लास्ट है समाजशास्त्री पद्धति, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमने हिंदी साहित्य लेखन के जो आधार ग्रंथ थे वो भी पढ़ा। अब हमने पद्धतियाँ पढ़ ली कि मुख्य रूप से पद्धतियाँ, इसके बारे में मैंने थोड़ी जानकारी इसलिए दी है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पद्धतियाँ कौन कौन सी थी जो अपनाई गई थी लेखन में, ठीक है। अब लिखते हैं हम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो प्रथम कार्य किया वो किसने किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। देखिए हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया वो लिखने का कार्य जो है दिया जाता है गारसाद तासी को, क्योंकि उससे पहले भी हिंदी साहित्य का इतिहास हमको मिलता है। जैसे हमने जो आधार ग्रंथ थे उनको हम मान सकते, लेकिन उनमें जो है सही तथ्य नहीं है। हर युग का है, उसमें हर काल का है, पूरे हमको आदिकाल से लेकर रीतिकाल या आधुनिक काल तक पूरा वर्णन नहीं मिलता है। एक ही काल की या तो समय काल उसमें निर्धारित निश्चित नहीं है, या तो उनका जन्म स्थान कहीं पर नहीं है, या तो उनकी रचनाएं अपर्याप्त हैं, तो उसको हम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते। लेकिन जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का प्रयास किया वो किया गारसाद तासी ने। गारसाद तासी, और ये कौन थे, ये एक फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है। फ्रेंच विद्वान, ये कौन थे, एक फ्रेंच विद्वान थे, ठीक है। गारसाद तासी कौन थे, फ्रेंच विद्वान थे, और इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा, क्योंकि देखिए लिखा तो हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर किसी को पता न हो, कभी इन्होंने ढंग से पढ़ा ना हो किसी बच्चे ने, तो वो करके आएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो भाषा आ गई तो हिंदी आ गई, नहीं। देखिए उन्होंने, वो फ्रेंच थे, फ्रेंच विद्वान थे, उन्होंने पहले इन सबको जाना, तथ्य इकट्ठे किए, उसके बाद उन्होंने उस साहित्य को अपनी भाषा में लिखा, ठीक है।
ये इन्होंने किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। फ्रेंच विद्वान थे, क्योंकि आपने देखा होगा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति जितनी अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं उतनी किसी और भाषा में नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो है फ्रेंच विद्वान थे, तो फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपने इस ग्रंथ को लिखा था। और इस ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई ए हिंदुस्तान। ठीक है, ये क्या था? एक तो नाम भी इनके बहुत उटपटे से है। जितने भी हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास जो पहले लिखे गए हैं ये ग्रंथ, इनके बड़े अजीब से नाम है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाती है। और मेरी थोड़ा सा बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है हिंदी में, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा गौर मत करिएगा, जो मैं बोली उस पर गौर करिएगा। ये है इस्तवार, ये तो सही लिखा होगा लगभग, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई ए हिंदुस्तानी करके इन्होंने जो है अपना ये ग्रंथ लिखा। ठीक है, अब इस ग्रंथ की सबसे बड़ी बात क्या थी? इन्होंने लगभग 738 कवियों के बारे में इसमें वर्णन किया है। 738 कवियों का इसमें क्या किया है? उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, इसमें इन्होंने सिर्फ 72 हिंदी कवियों को ही लिया। 738 कवियों का इन्होंने इसमें जिक्र किया, लेकिन उसमें क्या थे? अरबी फारसी के अन्य भाषाओं के थे। और इन्होंने सिर्फ 72 कवियों को जो है इसमें, हिंदी के जो हमारे 72 कवि थे, सिर्फ उतनों को ही जगह दी। अब इसको क्या था कि ये 2 भागों में निकला। प्रथम भाग जो इसका प्रकाशित हुआ था, इसका जो प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1839 में। प्रथम भाग प्रकाशित कब होता है इसका? 1839 में। दूसरा भाग प्रकाशित होता है 1870 में। ठीक है, इसके 2 भाग प्रकाशित होते हैं। प्रथम भाग होता है इसका 1839 में और द्वितीय भाग होता है 1870 में। और इसका जो प्रकाशन होता है The Oriental Translation Committee आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से इसका प्रकाशन होता है। कहाँ से होता है प्रकाशन? ये होता है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से। ठीक है, अब देखिए, फ्रेंच विद्वान, पहला जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया गार्सा द तासी के द्वारा, फ्रेंच विद्वान थे। ग्रंथ का नाम हो गया इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई हिंदुस्तान। जो इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ वो 1839 में हुआ, द्वितीय भाग होता है 1870 में। और प्रकाशन कहाँ से होता है इसका प्रकाश? वो होता है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी जो आयरलैंड की थी, वहाँ से इसका प्रकाशन होता है। चलिए इसमें और जानकारी देते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है ये किसने बोला था? नलिन विलोचन। नलिन विलोचन शर्मा ने इसको जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहा था। अगर कभी प्रश्न आ जाता है कि गार्सा द तासी के ग्रंथों को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने बोला, तो नलिन विलोचन शर्मा ने जो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास बोला था इसको। अब देखिए, इसी में जो है कितने कवियों का अगर वर्णन आता है? 738 कवियों का इसमें जिक्र हुआ है, 738 कवियों का। लेकिन हिंदी के सिर्फ 72 कवियों का इसमें वर्णन है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन हिंदी के कवि कितने हैं उसमें? सिर्फ 72।
ये बड़ा दुखद विषय था इसमें कि हिंदी साहित्य का इतिहास होने के बाद भी इसमें सिर्फ 72 हमारे हिंदी के कवि थे। अब देखिए बाद में इसका क्या होता है, बाद में इतनी जानकारी इसके बारे में काफ़ी है और जितने प्रश्न आने होते हैं तो हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास से इसी में से आ जाएंगे। दूसरे एक चीज़ और आती है इसमें, अगर इसका अनुवाद पूछ लिया जाता है कि इसका क्या, अब इसका अनुवाद की अगर बात आती है तो अनुवाद हुआ इसका, अनुवाद किया, ठीक है। इसका अनुवाद कब किया जाता है, सन 1953 ईस्वी में क्या होता है, इसका अनुवाद होता है। और किसके द्वारा किया जाता है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा जो है इसका अनुवाद किया जाता है 1953 ईस्वी में। किस नाम से, ग्रंथ का नाम क्या था, हिंदुई साहित्य का इतिहास। ये अनुवाद हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है पेपरों में, ठीक है। अनुवाद कब हुआ, सन 1953 ईस्वी में और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा किया गया। और ग्रंथ का नाम क्या था इनका, हिंदुई साहित्य का इतिहास। और प्रकाशन कहाँ से हुआ इसका, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से जो है इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। जो पहला हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका प्रकाशन कहाँ से होता, आयरलैंड से हुआ था, ठीक है। और इसका जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा अनुवाद किया गया 1953 ईस्वी में, जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा अनुवाद किया गया हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता है, हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद, जो भारत उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये थी आज हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से संबंधित जानकारी तथा पद्धतियों से संबंधित जानकारी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।